एक नए वीडियो के साथ मैं दोस्तों आज आपके सामने आया हूं जिसका नाम है 7 सीक्रेट ऑफ लीडरशिप। जानिए दोस्तों कि क्या सीक्रेट है लीडरशिप के। जो बड़े बड़े लीडर अपने इतिहास में अपना नाम बना गए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जॉब करने वाले लोगों ने अपना नाम बनाया, उन्होंने ये सीक्रेट को समझा। आज मैं सीक्रेट आपके साथ में रिवील करता हूँ। किताबों से पढ़ा हूँ, अलग अलग जगह से मैंने निकाला हूँ आप लोग के लिए और आप लोग के लिए लाया हूँ। तो दोस्तों इसको समझिए, ना सिर्फ समझिए बस को इसके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, इसको इनकलकेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उन लीडर्स की श्रेणी में आ सको। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको एक विजनरी बनना पड़ेगा। विजनरी मतलब आगे की सोच रखने वाला। जो आगे की सोच रखता है वही एक अच्छा लीडर बनता है। दोस्तों इसके लिए मैं आप लोग को एक कहानी बताने वाला हूं, छोटी सी कहानी, जिससे आप समझोगे कि कैसे लोग लीडर बन जाते हैं, कैसे लीडर एक विजनरी होता है। ये कहानी हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की, और ये जब अपना राज्याभिषेक करा रहे थे रायगढ़ किले पे, तब वहां पे उन्होंने सभी लोगों को इनविटेशन दिया, सारे लोगों को बुलाया कि आइए, ये स्वराज है, यहाँ पे लोगों का राज है, आप सभी लोग आइए। सभी लोग आए। वहां पे उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के 2 ऑफिसर्स को भी इनवाइट किया था, वो दोनों भी आए हुए थे। और वो दोनों जब गढ़ पे आते हैं तो वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं। महाराज सबको देखते रहते हैं, तो फिर उनका ध्यान इनकी तरफ जाता है। वो पूछते हैं, जेंटलमैन क्या प्रॉब्लम है, आप थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं। तो बोलते महाराज सारा प्रोग्राम तो अच्छा है सब मुझे, लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूजन ये कि 2 बड़े बड़े जो जियांट हाथी है जो आपने बाहर खड़े किए हैं, ये आपने रायगढ़ किले पे कैसे लाया। दोस्तों अगर आप रायगढ़ किले को देखोगे तो वो टॉप ऑफ दी महाराष्ट्र की चोटी पे, बहुत ऊंचाई पे है वो, तो वहां पे घोड़ा चढ़ना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये हाथी कैसे लाए। तो महाराज ने कहा कि मैंने जो आज का दिन है ना, ये अपने बचपन में मैंने इसको विजन किया था कि ऐसा दिन आएगा जब लोगों का राज होगा और वहां पे मैं लोगों को इनवाइट करूंगा इस सेरेमनी के लिए, और गेट पर ये 2 बड़े बड़े हाथी होंगे। इसलिए मैंने बचपन में ही, अपने बचपन में ये 2 छोटे हाथी के बच्चे लाके मैंने रायगढ़ किले पे छोड़ दिया था, और ये बढ़ के आज इतने बड़े हो गए हैं कि मेरे सेरेमनी के लिए बाहर खड़े हैं। तो दोस्तों ये होते हैं विजनरी, जो बड़ा विजन, यानी बचपन में ही उन्होंने अपना विजन रखा। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको विजनरी बनना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप विजनरी होगे तो ही डेफिनेटली क्या होगा, लोग आपसे कनेक्ट होंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे। आप अपने थॉट्स को रखिए कि मुझे क्या हासिल करना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे वहां कैसे पहुंचना है। तो ये सारा का सारा जो होता है वो एक लीडर के थॉट्स होते हैं। अगर ये लीडर के थॉट्स आपके अंदर क्लियर है तो डेफिनेटली लोग आपसे कनेक्टेड होंगे। उसके बाद में दोस्तों कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो लीडर अपने फॉलोअर को प्रॉपरली कम्युनिकेट करता है, बताता है, वही लीडर क्या होता है दोस्तों, वो लीडर ही सक्सेसफुल होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी को काम देते हो, हमें बहुत सारे गेम्स देखे होंगे, आप गेम्स में आप देखते हो कि कोई एक दूसरे को टास्क देते हैं, एक दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, तीसरा चौथे को बताता है। तो जब शुरू होता है टास्क कुछ और आखिर में चला जाता है कुछ और। आपने ऐसे बहुत सारे गेम्स देखे होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप लीडर हो तो आपको कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए। आप उसको बोलना है और उससे पूछना है, बता मेरे को मैंने क्या बोला, नहीं यहाँ ये गड़बड़ हो रही है, फिर उसको समझाओ। आप जितना हो सके उतना कम्युनिकेशन अच्छा करो, उसको बताओ उससे पूछो, उसको बताओ उससे पूछो। जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाता आपने क्या बोला, आपका मैसेज जब तक उसके अंदर नहीं जाता है तब तक वो आपका काम अच्छा नहीं करेगा, वो काम को बिगाड़ देगा। इसलिए आपको कम्युनिकेशन क्या करना है, इफेक्टिव करना है। आप बोलो उससे पूछो, आप बोलो उससे पूछो। जब वो कंफर्म हो जाएगा तब आप उसको छोड़ दीजिए। ओके, अब मैंने जो आपको मैसेज पास ऑन किया आप बराबर करोगे, और आप किसी और को ये मैसेज पास ऑन करोगे तो आपको यही काम करना है। जब तक वो समझे नहीं तब तक आप उसको क्या करना है, कम्युनिकेट करते रहना है। इंपावरिंग अदर्स। दोस्तों लीडर का मतलब ये नहीं कि मुझे बड़ा होना है, लीडर्स का मतलब ये है कि मेरे साथ में जो जो ये काम करने वाला है उनको बड़ा होना है, उनको एम्पावर करना है, उनको उतना लायक बनाना है कि वो सारे के सारे लीडर्स बने। यू शुड बी अ क्रिएटर, आप लीडर बनाने वाले बनो, किंग मेकर बनो, ना कि किंग बनो। यानी इंपावर करना। आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो स्किल है, वो आप लोगों के साथ में क्या करते रहिए, शेयर करते रहिए ईमानदारी के साथ में। डाई एम्प्टी एक किताब के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास में, आप ईमानदारी के साथ में दूसरों को एम्पावर कीजिए। जो मेरे पास में नॉलेज होता है दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि पूरा का पूरा नॉलेज मैं आपके ऊपर पोर कर सकूं, आपको दे सकूं, वही ईमानदारी के साथ में, उसी डेडिकेशन के साथ में, उसी सिंसियरिटी के साथ में। और जब आप ऐसे करते हो तो लोग आपकी क्या होने लगते हैं, फॉलोअर्स होने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, दूसरों को एम्पावर करना है। जब आप दूसरों को एम्पावर करते हो ना दोस्तों, याद रखिए लोग आपके पीछे डाई हार्ड आपके फॉलोअर हो जाते हैं। बिल्डिंग रिलेशनशिप, यस माय डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशनशिप को बिल्ड करना। अगर आप लीडर हो, इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपको फॉलो करें डर के, इसका मतलब है कि लोग आपको प्यार से फॉलो करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप को बिल्ड करना। आपका ईगो, आपका एटीट्यूड एक साइड में रखिए, अपना नॉलेज, अपना स्किल, और कोशिश ये कीजिए कि आप सामने वाले को क्या करने वाले,
इम्पायर करने वाले हैं, आप सामने वाले को क्या करने आए, डेवलप करने, आप सामने वाले को क्या करने आए, आप उसको आगे बढ़ाने के लिए आए। जब आप ऐसा करते हो, जब आप यू एटीट्यूड रखते हो कि भाई तू ही बड़ा, तो डेफिनेटली क्या होता है, वो इंसान आपको दिल से चाहने लगता है। एक लीडर ऐसा होता है जो मतलब हिटलर की तरह होता है, लोग उसको चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती से, लेकिन एक ऐसे लीडर्स होते हैं जो लोग उनको प्यार से चाहते हैं, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप देख लीजिए, रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल हो या एनीथिंग, आप देखिए कि लोग या पॉलिटिकल हो, लोग उनके पीछे इसलिए जाते हैं क्योंकि वो उनके बारे में सोचते हैं। जब वो उनके बारे में सोचते हैं तो उनकी फॉलोइंग क्या होती है, बहुत जबरदस्त होती है। इसलिए आपको रिलेशनशिप में बहुत ही मेहनत करनी है। जब आप रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, जब रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करोगे, तो आप एक अच्छे लीडर बन के सामने आ जाओगे। अडेप्टेबिलिटी, आपको नई नई चीजों को अडेप्ट करना है, कबूल करना है। कुछ बदलाव आता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक अच्छा लीडर वो है जो बदलाव को एक्सेप्ट करता है, जो बदलाव के साथ चलता है और लोगों को बदलाव में बिलीव करवाता है, क्योंकि बदलाव ही क्या है, सत्य है। चेंज इज ओनली ट्रूथ। बाकी कहीं पे कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है, वो हमेशा बदलते रहती है। तो आपको भी नई चीजों के ऊपर क्या करना है, अपने आप को काम करना है। अगर कोई चीज बदल रही है तो आप सीखो, सीखते रहो, अपने आप को अपडेट करो, अपग्रेड करो, ताकि आप अगर अपडेटेड और अपग्रेडेड रहेंगे तो आप एज ए लीडर लोगों के सामने आपको शर्मनाक नहीं होना पड़ेगा, आपको लोगों के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आपको अपना क्या कहते हैं ना, अपने आप को आप वो साबित कर सकते हो कि यस आई एम द पर्सन जो ये सारी चीजें जानता है और आपको भी उसके बारे में बताने के लिए आएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस, यस माय डियर फ्रेंड, आपको ये इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना बहुत जरूरी है। जब आप एक लीडर हो तो आपको लोगों के इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, आप जान सकते हो कि लोगों के इमोशंस कैसे है और आप उनके इमोशंस को संभाल कर चलोगे, उनको हर्ट नहीं करोगे, उनके ईगो को हर्ट नहीं करोगे, उनके एटीट्यूड को हर्ट नहीं करोगे, लोग आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। आप उनके फीलिंग्स को समझोगे, आप उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दोगे। दोस्तों, आप किसी से प्यार कर रहे हो और आप किसी से रिस्पेक्ट कर रहे हो, रिस्पेक्ट करने वाला आपसे ज्यादा जुड़ेगा, प्यार करने वाला आपसे ज्यादा नहीं जुड़ेगा। चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपका शौहर हो, कोई भी हो, दोस्त हो, एनीवन, प्यार अपनी जगह पे है लेकिन रिस्पेक्ट अपनी जगह पे। फॉर एग्जांपल, आप अपने बच्चों को सुना रहे हो तो 4 लोगों के बीच में ना सुनाओ, अकेले में सुनाओ, आपकी इज्जत करेगा। लेकिन अगर आपने वही 4 लोगों के सामने उसको सुना तो वो आपकी इज्जत नहीं करेगा बिल्कुल भी। और फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा वो आपको बैक आंसर देना शुरू करेगा। लेकिन अगर आप अकेले में उसको सुना रहे हो और 4 लोगों के सामने उसको अप्रिशिएट कर रहे हो तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको बोलेगा कि यस ही इज एक्सेप्टिंग माई इमोशंस और मेरे इमोशंस की कदर करता है, तो वो आपके साथ में प्यार से जुड़ा हुआ रहेगा। कंटिन्यूअस लर्निंग, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो भी इरफान कौचाली बना है वो कंटिन्यूअस लर्निंग की वजह से बना हूं। मैं हमेशा सीखने पे बिलीव करता हूं, मैं हमेशा लोगों से सीखता हूँ। भले मेरी कंपनी का नाम उद्योग गुरु क्यों ना हो, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई फील ऑलवेज माई सेल्फ एज एन स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट समझता हूँ खुद को कि यस, मुझे नई नई चीजें सीखनी है, मुझे नई नई चीजों के बारे में जानना है। भले वो मुझसे कितना ही छोटा बच्चा क्यों ना हो, मुझे सिखाने की कोशिश करे तो मैं ध्यान लगाकर सुनता और उसको बताता भी हूँ कि चीज मुझे पता नहीं, आप इसको मुझे डेप्थ में बताइए। बहुत से लोग सीखना तो चाहते हैं लेकिन वो सीखने के लिए वो बताना नहीं चाहते कि ये ऐसे दिखाते कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं उसको बताता हूँ कि नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, बताओ। एक जानवर भी आपको सिखाता है, एक कुत्ता भी अगर आप देखोगे तो वो साफ करके बैठता है वहां पे, यानी आप एक बिल्ली भी देखोगे कि वो कैसे अपने लाइफ में क्या क्या चीजें वो करती है, यानी कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ चीजें क्या करके जाता है दोस्तों, सिखा के जाता है। इसलिए कंटिन्यूअस लर्निंग वाला इंसान ही आगे जाता है। मैंने बहुत सारे एजुकेशन हासिल किए, बहुत सारे, लेकिन मुझे जो एजुकेशन मिला, एक्चुअल एजुकेशन मिला, वो मेरा प्रैक्टिकल एजुकेशन था। फील्ड पर उतरने के बाद में मैंने जो काम किया वहां से मुझे एजुकेशन मिला। मैंने किताबें पढ़ी, मैंने लोगों के साथ में, कोचेस के साथ में, मेंटर्स के साथ में टाइम स्पेंड किया, मैंने लोगों के साथ में टाइम स्पेंड किया, मैंने सक्सेसफुल लोगों के साथ में टाइम स्पेंड किया, मैंने फेलियर जो हुए हुए लोग हैं उनके साथ में टाइम स्पेंड किया। क्योंकि अगर मैं फेलियर स्टोरीज पढ़ता हूं, मैं फेलियर्स लोगों से मिलता हूं, तो मुझे पता चलता है कि ये लोग कौन सी गलती की है जिसकी वजह से फेल हो, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं भी ना करूं और मैं लोगों को ये फेलियर के बारे में बताऊं कि भाई इस रास्ते से जाओगे तो आपको यहां से कुछ नहीं मिलने वाला, यहां से आप फेलियर ही मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको इस रास्ते से नहीं जाना है। तो इसलिए आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करना है। एक छोटा सा मोबाइल भी है दोस्तों, वो क्या करता है, अपने आप को 1 से 2 हफ्ते में अपडेट करने के लिए आपको परमिशन मांगता है। आप उसको अपडेट करते हो, फिर वापस से वो अपडेटेड हो जाता है। लेकिन हम इंसान हैं और हमारा जो फंक्शन है, क्या हम खुद को अपडेट करते हैं? हम अपने शरीर के इस भाग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इस भाग पे नहीं ध्यान देते हैं। हम फिजिकली ज्यादा ध्यान देते हैं, मेंटली उसके ऊपर काम नहीं करते।
क्या मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, क्या हम उसको वो चारा दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो इंटेलिजेंस लेवल है वो हाई हो। यानी हमें क्या करना है, हमें हमेशा लर्निंग करते रहना है। कहते हैं ना, सीखना बंद तो बढ़ना बंद। अगर आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में तो आपको सीखना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी, अच्छे दोस्तों को आपको अपने दोस्त बनाने पड़ेंगे, अच्छे लोगों की संगत में रहना पड़ेगा। यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको एक अच्छे लीडर की क्वालिटी में लेके आता है, लीडर की श्रेणी में लेके आता है। लीडर बनना है तो ये 7 सीक्रेट को आपको अपने लाइफ में लाना पड़ेगा, इनकलकेट करना पड़ेगा, तो आप लीडर बनाओगे। आप मुझे कमेंट में लिखिए कि कौन से पॉइंट्स हैं ऐसे जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, जिसके ऊपर आप सोचते हो कि यहाँ पे मेरा ये पॉइंट वीक है तो मैं इसको सुधारना चाहता हूँ। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौचाली, मैं बिजनेस कोच, सेल्स एंड ग्रोथ हैकर, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर और आप लोग का दोस्त। मेरा काम हो गया, अब आपकी बारी है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए इरफान कौचाली के साथ में। तो थैंक यू सो मच।